अब जहाँ तक प्रिपरेशन की बात होती है तो जो ये जेई एडवांस का प्रिपरेशन है उसके प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो हमें 11th के प्री मतलब जो बोर्ड का कंसर्न है उसमें तो 12th का ही सिलेबस आएगा, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें 11th के प्री रिक्विजिट चैप्टर्स आने चाहिए जिन पे 12th का सिलेबस हमें समझने में आसानी होगी, मतलब या फिर जो 12th का सिलेबस है वो समझने के लिए जो हमें 11th के चैप्टर हैं वो आने चाहिए। तो ये वाला स्टेप मैंने इसलिए जोड़ा स्टेप 1 कि कुछ बच्चे हो सकता है जिनका 11th वेस्ट हो गया हो, तो अब वो जो जेई की प्रिपरेशन 12th में करेंगे उन्हें 11th के भी चैप्टर करने पड़ेंगे और 12th के भी करने पड़ेंगे। तो उसमें से पूरा 11th का पहले हम करें। मान लिया बच्चा 12th में चला गया और वो पहले पूरा 11th का करे, तो ऐसे करने में तो शायद उसका जुलाई अगस्त तक पहुंच जाएगा, तो दैट इज़ नॉट एन वाइज स्ट्रैटेजी। हम सबसे पहले जो 11th के हमें चैप्टर चाहिए ना बाकी चैप्टर समझने के लिए, केवल वही करें। उसके बाद अपने 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दें। अगर कोई बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो तो बेसिकली जो सिलेबस है 12th के बोर्ड का उसी पे बेस्ड होता है, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इन डेप्थ हमें थिंकिंग चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट बोर्ड में जो थ्योरी है या जो भी फॉर्मूले हैं उसको पढ़े हुए हम जेई की तैयारी कर लें। वो हमारा स्टेप 2 है कि ये वाली जो थ्योरी है वो अपने आप जेई की प्रिपरेशन क्लास में पढ़ा दी जाएगी, तो इसी के थ्रू रास्ता जाता है। और उसके बाद अगला स्टेप आता है कि हम जेई मतलब जो पढ़ाया जाएगा उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ हो गया। अगर हम खुद अपनी तरफ से प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं कि पहले तो 11th के प्री रिक्विजिट चैप्टर खत्म होने चाहिए। अगर जिन बच्चों को 11th का पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, उनका सही है, तो ठीक है, इसमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो उनका पूरा 11th का सिलेबस खत्म हो गया। फिर तो वो अपनी जेई की नॉर्मल तैयारी करें, मेंस और एडवांस की जैसे भी कर रहे हैं। तो उसमें जो 12th के चैप्टर्स आएंगे उनका सिलेबस सीबीएसई वाला या बोर्ड वाला अपने आप उसमें उसी के अंदर इंक्लूडेड होगा, प्लस समथिंग मच मोर होगा। तो ऐसा नहीं कि उसके बोर्ड के लिए हमें कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। इवन इफ अगर जेई की प्रिपरेशन हमारी बड़ी एवरेज सी चल रही है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो भी हमारा बोर्ड की प्रिपरेशन उसके अंदर ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे जेई मेंस के पेपर में 300 मार्क्स के आसपास हमें चाहिए, 300 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके अंदर अगर 120 130 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर एक परसेंटाइल 90 से ऊपर आ जाएगा, मतलब 94 95 इस तरह का परसेंटाइल आ जाएगा, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर सिलेक्शन। मतलब उससे तो हमें बहुत अच्छा चाहिए होता है, बट फिर भी अगर किसी का 90% के ऊपर आसपास भी आ रहा है और उसके सारे चैप्टर कवर्ड हैं तो बोर्ड के हिसाब से उसका काफ़ी कुछ हो गया होगा। तो इस चीज़ की हमें अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो बोर्ड के चैप्टर्स हैं, जो 5 सब्जेक्ट हैं, जो 5 सब्जेक्ट है उसमें से 3 जो मेजर सब्जेक्ट है जहाँ हमारा दिमाग खर्च होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, वो हमारी जेई की प्रिपरेशन में वैसे ही कवर हो गया होगा। ये ठीक है। अब बात आती है कि कुछ कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे लिखने का स्टाइल अलग होता है, तो उसके लिए देखो मॉडल सोल्यूशन हमें इंटरनेट के ऊपर आराम से मिल जाएंगे। तो कोई भी हमारा चैप्टर खत्म हुआ जेई में, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको खत्म करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड के कुछ पीवाईक्यू कर लिए, मतलब 3-4 घंटे का स्लॉट रख लें चैप्टर खत्म होने के बाद। अब चैप्टर खत्म होने में शायद ऑन एंड एवरेज 10-15 दिन लगेंगे, तो हर 15 दिन के बाद हम एक स्लॉट रख सकते हैं जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन कर लें थोड़े बहुत, और मतलब ये देख लेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो तो अगर तुमने बोर्ड जो जेई का चैप्टर वो ढंग से पढ़ा होगा तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पहले से पता होगा। दूसरा, एक हम मॉडल सोल्यूशन की कॉपी देख लें ताकि हमें ये पता लगे कि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं।